दादी का चश्मा। दादी पोते की मार्मिक कहानी। दादी का चश्मा टूट गया। रोमी अपना होमवर्क छोड़कर मम्मी को बताने के लिए भागा। मम्मी उस वक्त टीवी देख रही थी। रोमी ने टीवी की तरफ देखा। टीवी में चिड़ियाघर का दृश्य चल रहा था। दो छोटे बच्चे लोहे की सीखचों के अंदर हाथ डालकर पिंजरे में बंद बंदरों को पत्थर मार रहे थे। चोट से बचने के लिए बंदर उछल कूद कर तो रहे थे, पर कुछ बंदरों को नुकीले पत्थर लगने के कारण खून भी निकल रहा था। एयर कंडीशनर रूम में भी मम्मी के माथे पर घबराहट के कारण पसीने की बूंदें थी और आंखों में आंसू। दादी का चश्मा टूट गया। इस बार रोमी जोर से चिल्लाता हुआ बोला, टूट गया तो कौन सी आफत आ गई, बन जाएगा नया, अभी मेरे डायलॉग मिस मत करवा। कहते हुए मम्मी वापस टीवी देखने लगी। रोमी सकपका गया। उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वह मम्मी से चश्मे के बारे में दोबारा बात करे। वह कमरे से बाहर निकल गया, पर मम्मी इतनी ज़ोर से बोली थी कि दादी तक उनकी आवाज़ पहुंच गई थी। दादी ने देखा कि रोमी मुंह लटकाए हुए उन्हीं की ओर चला आ रहा था। दादी कहते हुए रोमी ने उन्हें पकड़ लिया। दादी का गला भर्रा गया और उनकी आंखें भर आई। रोमी की हथेली पर 2 बूंद आंसू टपक गए। आप क्या चश्मे के लिए रो रही हो? रोमी ने दुखी होते हुए पूछा। दादी 8 साल के रोमी को भला क्या समझाती, इसलिए रोमी के सिर पर हाथ फेरते हुए रुंधे गले से बोली, मैं भला क्यों रोने लगी? वो तो कई बार बिना चश्मे के आंखों में पानी आ जाता है। रोमी ने दादी के उदास चेहरे की तरफ देखा तो उसने अपनी नन्ही हथेली से दादी के आंसू पोंछते हुए कहा, चश्मा टूटने के कारण आप रामायण भी नहीं पढ़ पाईं, पर आप चिंता मत करो, मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। दादी ने रोमी को सीने से भींच लिया और पल भर में ही ना जाने कितने आशीर्वाद दे डाले। रोमी ने बिना कुछ कहे टूटा हुआ चश्मा दादी के सिरहाने रख दिया और रामायण उठा ली। तभी वहाँ पर मम्मी आ गई। रोमी के हाथ से रामायण देखते ही मम्मी गुस्से से बोली, तुम्हारा होमवर्क तो पूरा हुआ नहीं है और तुम रामायण लेकर क्यों बैठ गए हो? दादी का चश्मा टूट गया है ना, इसलिए उन्हें रामायण सुनाने जा रहा था, रोमी बोला। मम्मी ने गुस्से से आग बबूला होते हुए दादी की तरफ देखा और कहा, रोमी तो बच्चा है, पर आप तो उसे मना कर सकती है ना कि वह पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और उसके बाद इधर उधर के काम करे। दादी सन्न रह गई। वह किसी अपराधी की तरह सिर झुकाकर बैठ गई। अपनी सफ़ेद साड़ी से आंखें मसलते हुए वह बोली, मुझे तो पता ही नहीं कि किसके हाथ में रामायण है। तुम्हें तो पता है ना कि मोतियाबिंद के कारण मुझे बिना चश्मे के कुछ साफ नज़र ही नहीं आता है। चश्मा चश्मा, पता है कि आपका चश्मा टूट गया है। अभी 10 मिनट भी हुए नहीं हैं चश्मा टूटे और नाक में दम करके रख दिया है सबके। रोमी गुस्से से बोला, मम्मी मैं पापा से आपकी शिकायत करूँगा कि आप हर समय दादी पर चिल्लाया करती हो। मम्मी ने रोमी के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया और उसके हाथ से रामायण खींचकर मेज पर रख दी। रोमी रोता हुआ अपने कमरे में भाग गया और कुछ देर बाद ही सो गया। शाम को जब वह सोकर उठा तो उसे बाहर के कमरे से पापा के बोलने की आवाज़ सुनाई दी।